मित्रों, रंग रंगीला हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। आज मौसम बड़ा गुले गुलजार है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस मौसम के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर फूलों की बहार भी आई हुई है। चारों तरफ जहाँ देखें रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हुए हैं और यहाँ पर फूलों की प्रदर्शनी भी हो रही है। आइए यहाँ के वीसी बिश्नोई जी से आपसे बात करते हैं। वो इस का निरीक्षण भी कर चुके हैं और वे क्या बताते हैं इसके बारे में, फूलों के बारे में, इस बहार के बारे में। गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से निमित्त ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है प्रकृति, गुरु जम्बेश्वर जी का जो मेन जो सिद्धांत है 29 प्रिंसिपल प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण है। तो इसके लिए हम शुरू से जो है प्राकृतिक और पर्यावरण का संरक्षण के लिए ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जो प्लांटेशन है वो हमारा रेगुलर रहता है। शुरू में जब यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम 18 प्लांट्स थे। आज हमारे पास 45,000 से ज़्यादा प्लांटेशन है और जो फूल है और है। तो इस ये प्रकृति के संरक्षण के लिए है, तो ये हमारे लगते रहते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब पानी की वेस्टेज है वो कहीं भी नहीं होती। सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट्स पानी जो है उसको ट्रीट करके सारा हमारे ग्रीनरी और इनमें हमें देते हैं उसको। और वेस्ट भी जो है हमारे जीरो वेस्ट की पॉलिसी है, सॉलिड वेस्ट की और की, वो भी हम करने चाह रहे हैं। और हमारे जो भी प्लांटेशन और सारी है ये सारा जो है वाटर यूज़ करके वो कर रहे हैं। और हमारा यूनिवर्सिटी इसी वजह से जो है ग्रीनरी है, तो हमारा क्लाइमेट चेंज और वो हो रहा है। तो हमारा जैसे राजगुरु मार्केट और है, तो इससे कारण हमारा 5 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, हमेशा ही डाउन रहता है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ठीक बताया आपने कि शहर के टेम्परेचर में और यूनिवर्सिटी के टेम्परेचर में कम से कम 5 डिग्री का आपको फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि यहाँ इतनी हरियाली है, इतनी ग्रीनरी है और ये सब गुरु जम्बेश्वर जी महाराज की कृपा से सब कुछ है ये। और इतनी ग्रीनरी होने के कारण यहाँ पर शहर के मुकाबले में 5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। तो अभी वीसी साहब ने बताया कि यहाँ पर पानी की भी बिल्कुल बर्बादी नहीं होने देते। जो सीवरेज का पानी है उसको भी ट्रीटमेंट करके ये पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये शहर वालों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि शहर के अंदर जितना पानी हमारा वेस्ट होता है सीवरेज के कारण बाहर निकल जाता है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं साफ़ सुथरा। अगर घरों के अंदर इस्तेमाल करें तो घरों में भी प्लांटेशन होती है, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहर के लिए कोई आपके घरों के लिए कोई योजना? घरों की योजना एक तो जो सॉलिड वेस्ट है उसका जो है घरों के अंदर जो है सेपरेशन होना चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करो, नॉन डिग्रेडेबल है उसको अलग करो। तो बायोडिग्रेडेबल है उसको कंपोस्टिंग करके उसको गार्डनिंग में और में खाद बना के उसका यूज़ किया जा सकता है। और सॉलिड वेस्ट जो दूसरा जो अलग करेंगे तो उसको सेपरेशन करके उसके हिसाब से उसका करना चाहिए, ताकि जीरो वेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम की हमारे शहर के अंदर बड़ी भारी समस्या है और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हम इसको जीरो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट अलग करके उसका हमने प्लांट भी लगाया है और उस दिशा में हम भी काम कर रहे हैं। इसमें कोई खाद बनाने का भी सिस्टम आपने बनाया है? ऐसा हम जब सॉलिड वेस्ट प्लांट्स का जो हम बनाने जा रहे हैं, बनाया प्लांट बन लिया, तो उसके अंदर खाद का और का सभी हम उसमें करेंगे। बायोडिग्रेडेबल है उससे हम खाद बनाएंगे। और जो हमारे पौधे और है इनके सारे पत्ते होते और है तो उनसे सारी खाद बनवाएंगे हम उनके अंदर। तो वो हम हमारा अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो चुका है सॉलिड वेस्ट का। तो हिसार के लिए जो है एक एग्जाम्पल होगा हमारा सॉलिड वेस्ट को हम कैसे सेपरेट करके उसको जीरो वेस्ट में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। शहरवासियों के लिए भी बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है कि वहाँ की जो पानी जो है उसकी भी बर्बादी रोकी जाए और वहाँ जो सॉलिड वेस्ट होता है, दूसरा वेस्ट होता है, तो उसको भी खाद के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और शहर के अंदर अगर इतने बड़े शहर के अंदर अगर हम सॉलिड वेस्ट को और दूसरी चीज़ों को खाद में इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो जितने घरों में लोगों ने प्लांटेशन कर रखी है उसके लिए बड़ा उसका उपयोगी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीसी साहब कि आप लोगों को बड़ी प्रेरणा देते रहते हो। और ये यूनिवर्सिटी वैसे गुरु जम्बेश्वर जी महाराज के नाम से है। गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने हमेशा पर्यावरण का संदेश दिया और आप उन्हीं आदेशों पर चलते हुए यूनिवर्सिटी को हरा भरा बनाने पर लगे हुए हो। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।